आज वोटिंग है। जी हाँ, 70 असेंबली सीट्स के लिए आज दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में तकरीबन 1,56,00,000 वोटर्स हैं जो 13,766 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डालेंगे और सुबह से लोगों की इक्का दुक्का संख्या हालांकि देखी जा रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी तादाद कतारों में दिखाई देने लगेगी। तो दिल्ली आज वोट कर रहा है। पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई मॉडल पोलिंग बूथ्स हैं और सुबह सवेरे आपको बताएं कि जो लीडर हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से वोट डाल दिया गया है। कालका जी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा वोट डालने के लिए पहुंची और इसके अलावा संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार नई दिल्ली से बनाए गए हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा का इजहार ख्याल कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया ने इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि आज के दिन वोटर से वो अपील करते हैं कि दिल्ली को साफ सुथरी बनाने के लिए अपने उम्मीदवारों को संभल कर वोट करें, देख कर वोट करें। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आपको नजर आएगा कि पोलिंग अमला किस तरीके से तैयारी करने के बाद जुटा और दूसरी तस्वीर में आप अलका लांबा को देख पा रहे हैं। वोट डालने के बाद उंगलियों के निशान दिखाती हुई और पोलिंग बूथ के बाहर कैसे सिक्योरिटी है, किस तरह के सख्त इंतजामात हैं, इसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। सुबह सवेरे ही पोलिंग अमला पोलिंग बूथ पर डटा हुआ नजर आया। अलका लांबा क्या कह रही हैं? बिल्कुल, वोट भी डाला है, सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए हमसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ़ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बस अपनी यहाँ से निकल रही हूँ, अब कालका जी विधानसभा जा रही हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रही हूँ। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालका जी को कहूँगी, उठिए, जय कालका जी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और अलका लांबा उन्हें विकास का भरोसा दिलाती है, निराश नहीं करूँगी उन्हें। आखिरी चीज़, यहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी वोटिंग में, तो क्या वजह थी? देखिए इनका जो यूनिट कंट्रोल मशीन है उसमें आधा घंटा जो वो थोड़ा सा इशू कुछ रहा। बड़े अधिकारी ने आकर उन्हें सॉर्ट आउट किया, बट 30 मिनट उसमें गए हैं। लेकिन ये है कि फाइनली खुशी है कि सॉर्ट आउट हो चुका है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और हमने भी किया है। थैंक यू, धन्यवाद। वेट करना पड़ा। आप अलका लांबा को सुन रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार, कालका जी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। यहाँ पर भी सख्त मुकाबला है। उन्होंने कहा आज कालका माई का दिन है और लोग कालका जी का नाम लेकर घरों से निकले, वोट करने के लिए निकले और साथ ही अपील की कि आवाम मुद्दों पर वोट दें, किसी कैंडिडेट को ना देखें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें जिताने की कोशिश कालका असेंबली सीट्स के लोगों से की कि उन्हें जिताएं, वोट डालें उनके हक में, वो निराश नहीं करेंगी अगर वो चुन कर आती हैं। तो लगातार आवाम पहुंच रहे हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स भी वोट डाल रहे हैं, उम्मीदवारों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला है, कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2020 की अगर नतीजों की बात करें तो 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, जीती थी। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और जबकि कांग्रेस ने उस वक्त खाता नहीं खोला था। तो एक बार फिर से कांग्रेस की कोशिश है कि वो वापसी कर सके, कुछ सीटें उन्हें मिल जाएं। हालांकि जो कैंपेनिंग की गई है, अगर मुद्दों की बात करें और वादों की बात करें तो तीनों पार्टियों में एक जो चीज़ थी वो कॉमन थी, वो ये थी कि मुफ्त की योजनाओं को लेकर जो ऐलान किया गया वो तीनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में किया। वोटिंग का अमल आपको बताएं कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवार जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के सामने माथा टेक रहे हैं, ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं और आवाम से ये कह रहे हैं, जनता से ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों से निकलें,
वोट डालें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए है। क्योंकि आज आप अगर वोट नहीं करेंगे, न्यूज़ 18 JKLH भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलें और वोट डालें। तो आपको बताएं कि 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, लोगों की भी मौजूदगी अब नजर आने लगी है। और मुकाबला सख्त है। अगर बात ओखला विधानसभा असेंबली सीट की करें तो यहाँ पर भी MIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैदान में आने से दिलचस्प मुकाबला, जो इंटरेस्टिंग मुकाबला नजर आने लगा है वो। हाँ, और आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं इसमें एक सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। वोटर के हाथ में सर्टिफिकेट दरअसल ये है कि पहला वोट इन्होंने डाला है और इसलिए इन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है जो वो दिखा रही थी। और अब वोट डालती हुई ये महिला पहला वोट सुबह सवेरे घर से निकली हैं और डाला है और सर्टिफिकेट इन्हें मिला है। खुश भी हो रही हैं, वोट कास्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने दफा 370 की दीवार गिराकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को वो तमाम हुकूक फराहम किए हैं जो मुल्क के दिगर रियासतों के लोगों को हासिल हैं। सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के कई आला ओहदेदार समेत मुख्तलिफ आला हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के ओहदेदारों ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि सलामती सूरत हाल के साथ साथ इस मीटिंग में बिजनेस रूल्स के तवस्सुत से वजीर आला, उनकी काबीना और इंतजामी उमूर से मुतालिक मामले पर भी तबादले ख्याल किया गया। यूटी हुकूमत ने बिजनेस रूल्स के मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई तो उनसे सवाल पूछा जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीडिया भी यही चाहती है कि हम मरकजी हुकूमत के खिलाफ कितना बोलें, लेकिन क्या वो हुकूमत के खिलाफ लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपका अखबार भी बंद हो जाएगा और आप जेल में बैठे रहेंगे। महाकुंभ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने घर में नहाता हूँ, मेरा घर ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है और ना ही किसी गुरुद्वारे में। मेरा खुदा, उन्होंने कहा, कि मेरे अंदर। उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, वो तो कहते हैं खत्म हो गई है। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनसे कहिए ना कहाँ गई। वो तो रोज पार्लियामेंट में, बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। कितना आप छपाते हैं, कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। हाँ, ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप लिख लेंगे, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लिख सकते हैं? आपका अखबार भी खत्म होगा और आप भी जेल में बैठे होंगे। इंडियन अलायंस बहुत अच्छी चल रही है, दादा शुक्र है, आगे भी चले। उन्हीं को दर्द है इंडियन अलायंस का अच्छी, जो इसके खिलाफ। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं। सर, दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे में हर जगह।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कुलगाम हमले को बदकिस्मती करार दिया है। कर्रा ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर यह झूठा बयानिया पेश करने पर तनकीद की कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी जायजा इजलास के इनेकाद पर बिजनेस रूल्स पर भी कर्रा ने कहा कि इसमें वजीर दाखिला का कोई किरदार नहीं है और जिम्मेदारी मुंतखब हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आयद होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अटैक हुआ है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड side by side it exposes the claims of the government which they have been consistently making कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। हाल ही में आपने देखा कि जम्मू में भी किस किस्म के बहुत ही संगीन नौइयत के अटैक्स हुए और इसी तरह कश्मीर में भी हर महीने में कुछ न कुछ अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, नौजवान जो हमारे जवान हैं वो शहादत दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्लियर तरीके से सामने आना चाहिए। यहाँ सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की भी किलिंग्स हो रही हैं, तो दे मस्ट कम आउट क्लियर एंड स्टार्ट बिफूलिंग द पीपल ऑफ द कंट्री कि दैट एवरीथिंग इज फाइन हियर। आई डोंट थिंक बिजनेस रूल्स का होम मिनिस्टर के साथ कोई ताल्लुक है। इट इज एन इशू बिटवीन the elected government and the lieutenant governor. I don't think it could be the part of the security review meeting. और बीजेपी लीडर तर्जुमान है अल्ताफ ठाकुर इनका नाम है। रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला के उस बयान पर उन्होंने सख्त नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की 1953 से पहले की सूरत हाल को बहाल करने की वकालत की थी। अल्ताफ ठाकुर ने रूहुल्ला के बयान को गैर जरूरी उलझन करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि 370 की मनसूखी से खित्ते में नुमाया तरक्की और बेहतरी आई है। आगा रूहुल्ला साहब का कल जो भाषण था पार्लियामेंट में वो दर्शाता है कि उसका भी वही अलकावादी सोच, हुर्रियत सोच है। ये सोच अब कश्मीर में पनपने वाली नहीं है। बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। नए इस जम्मू कश्मीर में न दहशतगर्दी के लिए कोई जगह है, न मिलिटेंसी के लिए कोई जगह और न हुर्रियत वाली सोच के लिए कोई जगह है। जम्मू कश्मीर बदला है। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। अब पोस्ट 53 वाली पोजीशन या 370 वापस ये लोग अब नहीं चाहते हैं। भूली बिसरी कहानी है, कहानियों को याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बच्चे भी ये कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यूटी में होम मिनिस्टर ही तय करते हैं। और जहां तक बिजनेस रूल्स का ताल्लुक है, देखिए वैसे तो यूटी में अभी हमें उसी एंगल से भी सोचना चाहिए। यूटी में हम और यूटी में होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी बिजनेस रूल्स। अब क्या होंगे, कैसे होंगे, वो वक्त पे पता चलेगा। और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होम मिनिस्टर ही बिजनेस रूल्स जो बनाएगी वो अच्छे है। जम्मू कश्मीर पे उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट। तो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की बिजनेस रूल्स कमेटी ने स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सरबराही में जम्मू में कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की। इजलास में उन कवानीन में तरमीम का जायजा लिया गया जो कानून साजी के तरीक़ेकार को कंट्रोल करते हैं। मुलाकात 1.5 घंटे से ज्यादा तक जारी रही। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कमेटी के एक रुकन और थाना मंडी के रुकन असेंबली एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि मुलाकात साजगार माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और ये पैनल मेंबरान ने फैसला किया है कि 12 फरवरी को जम्मू में दोबारा मीटिंग की जाएगी। तो उधर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर असेंबली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के मुसवदे की तजवीज़ की सख्ती से मजम्मत की है। वो इसे 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों के सबसे वाज़े और नाकाबिले माफ़ी तौसीक़ करार दे रहे हैं। इन्होंने मुतनब्बे किया है कि इसकी तौसीक़ मुस्तकबिल में 5 अगस्त की तब्दीलियों के लिए कानूनी चैलेंज की किसी भी गुंजाइश को एक बार और हमेशा के लिए मुअस्सर तरीक़ेकार से ख़त्म कर देगी। लोन ने कहा कि जबकि हमने 5 अगस्त 2019 को नई असेंबली की जानिब से गैर मुबहम इसे करारदाद को मुस्तरद करने का ख्वाब देखा था, अब हमें एक सदमा पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि कमेटी 5 अगस्त को की गई तमाम तब्दीलियों की तौसीक़ करती है। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर 5 अगस्त 2019 को मामूल पर लाने के लिए एक खुफिया मुआहदे का उन पर इल्ज़ाम भी लगाया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। अरे जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कुलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा केंद्र सरकार और बीजेपी की यह झूठी कहानी थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्य नियम समिति की बैठक अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बैठक में विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन की समीक्षा की गई। सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के ठेकेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएचई कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। लंबित बिलों के निपटान की मांग। बड़गांव में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग सरकार पूरे करे अपने वादे। पुंछ में पीएचई विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन। लंबित वेतन जारी करने को लेकर प्रदर्शन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। पीएम मोदी ने कहा लोकसभा में कई के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में कुलगाम हमले के बाद तकरीबन 360 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक 360 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। इनका दहशतगर्दी में मुलविस होने का पस मंजर रहा है, इन्हें ही हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि OGWs दहशतगर्द साथियों को पूरे कश्मीर में रातों रात छापों में हिरासत लिया गया है। ये कार्रवाइयां माजी में भी दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वालों पर की गई हैं। कुछ से पूछताछ की जा रही है। ये इस तरह के किसी भी हमले को रोकने के लिए भी है, क्योंकि इसी तरह के हमलों के इनपुट्स आ रहे हैं। आपको बताएं कि 2 दिन पहले कुलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ। इसमें गोलियों से साबिक फौजी को भून डाला गया, जिनकी मौत हो गई। उनकी अहलिया की भी हालत नाजुक है, जो अस्पताल में भर्ती है। और साथ ही दूर के रिश्तेदार के एक लड़की को भी गोली लगी, वो भी अस्पताल में भर्ती। उसके बाद एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही। क्रैकडाउन पुलिस की तरफ से किया गया और 360 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। और उन्हीं लोगों को, ये 360 लोग वो हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो सवालिया रहा है, उन्हें ही हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशनों में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुलगाम हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई और रोते बिलखते अहले खाना की तस्वीर आपके सामने है। ये उस दिन जब हमला हुआ था, उसके बाद जज़्दिखा की जब घर पहुंची थी, उस वक्त घर वालों का आलम क्या था, इन तस्वीरों में आपने देखा। और अब पुलिस का क्रैकडाउन, 360 से ज्यादा लोग हिरासत में। तो कुलगाम में साबिक फौजी जवान की हलाकत के खिलाफ कई मकामात पर कैंडल मार्च निकाले गए। मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए जनूबी कश्मीर में 3 मकामात बहीबाग, खानबल चौक और कुलगाम टाउन में मार्च निकाला गया। आम शहरियों की जानिब से कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया गया और इस तरह के हमले बंद करो जैसे नारे कैंडल मार्च में गूंजते रहे। आखिर कब तक? स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स, जस्टिस फॉर मंजूर। तो कुलगाम के बहीबाग इलाके के मुतासर खानदान के साथ इजहार यकजहती के लिए आज कुलगाम में शमा रोशन मार्च किया गया, यानी कैंडल मार्च किया गया। इस मार्च में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और इंसाफ के हक में आवाज़ बुलंद की। शरका ने मोमबत्तियां जलाते हुए मुतासर खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कई समाजी कारकुन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। हम एक बेगुनाह की खातिर यहाँ जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं ताकि उसको उसके वालिदीन को, उसके घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को इंसाफ मिले, ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है इस पर ऐसा इक़दाम उठाए ताकि उसको बड़ी से बड़ी राहत मिले, इंसाफ मिले और उसके घर वालों को रिलीफ मिले। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और उन ताकतों को हम जवाब देना चाहते हैं। कश्मीर अभी जाग गया है, अभी ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इनोसेंट किलिंग्स बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग्स बंद करो। और कुलगाम के बहीबाग में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कई मकामात पर एहतजाज किया गया। मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए बालाई रफ़ीआबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। साबिक फौजियों ने कहा कि हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस वहशियाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके।
वहीं त्राल में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी तादाद में लोगों ने इस जुलूस में शिरकत की। लोगों ने मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती की और दहशतगर्दों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि कश्मीर में ऐसे दहशतगर्दाना हमले बंद होने चाहिए। वहीं बीरवा के नारबल में भी नारबल सिविल सोसाइटी ने सैयद परवेज हिलाल की सरबराही में कैंडल मार्च निकाला। बड़ी तादाद में लोगों ने इस मार्च में शिरकत की। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह के दहशतगर्दाना हमले बंद होने चाहिए और आवाम को पुरसुकून और पुरअमन जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जानी चाहिए। और वहीं पुलवामा के मरकजी चौक समेत कई दिगर इलाकों में सिविल सोसाइटीज के अरकान और आम लोगों ने रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर वगे के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी पर जोर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि इस तरह के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं और हुकूमत को जल्द अज जल्द मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इन्होंने मकतूल के अहल खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया। तो वादी के मुख्तलिफ मकामात पर कैंडल मार्च निकाला गया और किस तरीके से पोस्टर हाथ में लेकर ये तमाम सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, समाजी कारकुन सड़कों पर उतरे और इंसाफ का मुतालबा किया। आगे बढ़ेंगे। समाज की बेहतरी के लिए नुमायां खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर एजाज़ात से नवाजा जाता है। इसी सिलसिले में 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप को रियासती अवार्ड से नवाजा गया। ये इदारा लद्दाख के रिवायती सकाफती इक़दार को बरकरार रखते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तजदीद तवानाई, पायदार तामीरात और इंतज़ाम जैसे शोबों में काम कर रहा है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशे टुंडुप ने बताया है कि ये इदारा 1983 में खुद मुख्तार हैसियत से कायम हुआ और इसका बुनियादी मकसद लद्दाख में काबिल तजदीद तवानाई, खुसूसन शमसी तवानाई को फ़रोग देना है। इन्होंने मजीद बताया कि इस तंजीम की बुनियाद हेलेना नुम्बर्ग हाग ने रखी थी ताकि लद्दाख के मकामी इक़दार और मईशत की बुनियाद पर एक पायदार मुस्तक़बिल की तामीर की जा सके। लोगों ने हमारे लद्दाख को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे नाम को प्रपोज किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लोगों ने सोचा होगा कि लद्दाख के सोसाइटी को इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए तो एज ए लद्दाख ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टेट अवार्ड दिया है। तो उसके लिए मैं आपके थ्रू जितने भी लोगों ने प्रोत्साहन करने के लिए हमें हमारे लद्दाख का नाम प्रपोज किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो लद्दाख का एक बहुत पुराना एक NGO से जो लद्दाख के सोसाइटी को हम हर एक फील्ड में काम करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यंगर जनरेशन जो है, यूथ है, बाहर चढ़ कर ऐसे कामों में हिस्सा लें। तो ये ना सोचे कि ये काम जो ना कौंसल करेगा, ये काम जो ना यूटी करेगा, ये काम होगा। अपने लेवल पर जितना भी हो सकते हैं इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो भी है। खबर कटरा से है, जहां पर एक खातून की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। इसकी लाश रघुनाथ मंदिर के करीब से बरामद की गई है। खातून की शनाख्त मीनाक्षी देवी की हैसियत से की गई है, जो कटरा के सल गांव की रहने वाली थी। मकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दे दी है। पुलिस ने लाश को CHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त की त्राल से आ रही, जिसका रुख कर लेते। दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। असलहा और गोला बारूद भी बरामद करने की खबर आ रही है। आपको बताएं कि अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको त्राल से दे रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दों के मददगार को आपको बताएं कि इसको लेकर बड़ी कामयाबी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हासिल की है। त्राल में दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बताएं, ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी। असलहा और गोला बारूद भी इसके कब्जे से बरामद किया गया है। अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको त्राल से दे रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दों के मददगार को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। पुंछ पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंशियात फरोश कई मामलों में पुलिस को मतलूब था। इसे जम्मू की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।